नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही हो। उम्मीद क्या करनी है, आपको अपनी तैयारी अच्छी रखनी ही होगी। हम खुद भी आपके लिए जितनी समर्पित हो सकते हैं अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करते हैं। पेपर आपका है इस बार 6 दिसंबर को। हर बार से ये पेपर अलग कैसे है, इस बात पे विचार जरूर करिएगा। पिछले 2 बारों से जो रिजल्ट है वो 900 प्लस सीटों पे आ रहा है, इस बार भी है। लेकिन इस बार पता है क्या मेरे भाई, इस बार अलग ये है कि बहुत जो अच्छे अच्छे पद है उनकी संख्या ज्यादा है। ध्यान देना, 2024 में जब अभी हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जितनी खबर मिल पाई है, अभी एसडीएम की सीटें आपकी लगभग 40 हैं और कुछ सोर्सेस ऐसे कहते हैं कि ये 70 प्लस भी जा सकती है। बट ये कंफर्म है कि लगभग 40 सीटें आपकी एसडीएम में मौजूद है। डिप्टी एसपी जैसी इतनी प्यारी पोस्ट, ठीक है, ये पोस्ट अभी के हिसाब से इसमें 90 प्लस सीटें हैं। 90 प्लस सीटें आप पिछली 2024 की वैकेंसी उठा जाओ, 25 की वैकेंसी उठा जाओ, 23 की वैकेंसी उठा जाओ, तीनों वैकेंसीज मिला के 90 पोस्ट नहीं है। यानी 23, 24, 25 आप जोड़ जाओगे तो मिला के आपके पास एसडीएम डिप्टी एसपी की 90 सीटें नहीं है। और अगर एसडीएम ये 70 हो जाता है तो आप इसको भी काउंट कर जाना, 24 और 25 मिला के 90 सीटें नहीं होगी। ठीक है, जितना 26 में अकेले आपकी सीट है, यहां पे 24 लिखा गया है, इसको 26 कर लो। ठीक है, इसी तरीके से एआरटीओ की जो खबर है उसमें भी अच्छी खासी खबर है, लगभग 25 के अराउंड सीटों की खबर है। ठीक है, हम इसी तरीके से बात करें, हर बार देखो जो डीपीओ की पोस्ट है वो 1-2 आती थी, बट इस बार लगभग 17 पद के करीब में आपकी डीपीओ है। नायब के ऊपर जो खबर मिल रही है 250 प्लस सीटें आपकी नायब के पास है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग एलिजिबल हैं, आप लोग ध्यान देना, डायट मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट की पूरी पोस्ट हम लोग मिला ले। ठीक है, डायट सीनियर लेक्चरर, पीएस, तो पीएस अराउंड 200 के करीब में पोस्ट है। ठीक है, बाकी जो इक्विवेलेंट बीएससी की पोस्ट है 40 तो अकेले आपकी बीएससी की पोस्ट है। उन पोस्टों को मिला ले तो लगभग 280 के करीब में और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इनको मिला लीजिए तो 480 के करीब में आपकी पोस्ट अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। और इसकी एलिजिबिलिटी आप सबको पता है, केवल पीईएस आप लोग छोड़ दीजिए तो बाकी जो एमए है, जो बीएड है, वो एलिजिबल है। इसी तरीके से सीडीपीओ 2020 के बाद पहली बार आ रही है। ठीक है, एलईओ हर बार नहीं आती है, इस बार चांस है एलईओ रहे। तो ये सारे की सारी पोस्टें हैं। आपको बताना चाहिए इस बार जेलर के भी चांसेस हैं, इस बार जेलर का भी आपका पोस्ट है। हर बार जेलर नहीं रहता है, जेलर आप उठा के देख, जो एसपी जेल की पोस्ट जैसे 2024 का जो रिजल्ट आया है, आप देखोगे एसपी जेल की केवल 1 पोस्ट थी, लेकिन अभी इसकी तो खैर क्लियर नहीं पाई है, लेकिन जेलर की पोस्ट के ऊपर चर्चा है कि लगभग 12 से 13 पोस्ट क्या है, जेलर की है। ठीक है, लगभग 40 से 45 पोस्ट डिप्टी जेलर की पोस्ट है। तो कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, कहने का मतलब यह है हमारे पास स्पेशल पोस्ट, एग्जीक्यूटिव पोस्ट, सबकी अच्छी हमारे पास हम लोग कह सकते हैं पद है। लगभग आप मान चलो लगभग 600 पद आपके एग्जीक्यूटिव है जिनके लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए, जो बता रहा है इस बार पद की संख्या 1000 प्लस रहेगी। आपको बस एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा। 1000 प्लस अगर सीटें आएंगी तो 15,000 लोग मेंस लिखेंगे, 15,000 लोग मेंस लिखेंगे। हमको बस यही मेरे भाई विचार करना है कि क्या हम इन 15,000 में शामिल हैं। देखो यूपी पीसीएस की तैयारी में, ठीक है, मैं जब से पढ़ा रहा हूं, मैंने 2020 से अपना ये दौर स्टार्ट किया। मैं 2020, 21, 22, 23, 24, 25 और अब ये बारी है 26 की। टोटल आप देख जाओ तो मैंने लगभग 6 सालों तक, 7 सालों से, ठीक है, इस फील्ड में हूं। इस 7 साल के एक्सपीरियंस से एक कंक्लूडिंग बात बोलूंगा मेरे भाई, अगर आज आप एक फुल लेंथ पेपर देते हो, जैसे मान लो किसी भी इंस्टीट्यूट का दे लो, आप मेरा दे लो, आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट का दे लो, अगर आपको लगता है कि आप नेट 80 पार कर रहा हूं, आज की केस बता रहा हूं, तो आप ये कह सकते हो कि मैं अगर 4 महीना, ठीक है, अभी जो मेरी पढ़ाई चल रही है उसी हिसाब से भी कंटिन्यू कर लिया तो मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। बिना लीपापोती की बात करूंगा। बट अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी लेस 80 चल रही है, -80 चल रही है, मतलब -80 मतलब ये नहीं करो 78 या 79 चल रही है, 70, 72, 75 या उसके नीचे चल रही है, तो मेरे भाई आपको जोर लगाना पड़ेगा। जोर एक तरफा नहीं, जोर 2 तरफा लगेगा। देखो यूपी पीसीएस अगर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस पलटो, जैसे देखो मेरे पास ये पीवाईक्यू का आपका 2025 का पेपर है,
आप जब इसके क्वेश्चंस को पलटोगे ना तो आपको देखने में क्या मिलता है, इस क्वेश्चंस को पलटना आप लोग। हम अगर बात करें तो पेपर में जो हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं ना, मैं अपना एक लेक्चर प्लान आपको देता हूं। जो हमारे पास 150 क्वेश्चन होते हैं, इनमें लगभग 75 क्वेश्चन, कितने मेरे भाई, 75 क्वेश्चन इजीली टारगेट किए जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनको कोई भी एक अच्छी तरीके से टारगेट कर सकता है। पिछले 7 साल के इस एक्सपीरियंस के दम पे, ठीक है, 7 सालों में बताऊं 24 में मैंने 2 बार क्रैश कोर्स पढ़ाई है, 2 बार क्रैश कोर्स पढ़ाई है, ठीक है। तो ये मेरा 8वां साल है जब मैं क्रैश कोर्स पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, यानी 8वां बार। इसमें मैं 2 बार अगर आरओ जोड़ लूं, ठीक है, तो मैं ये 10वीं बार मेरा क्रैश कोर्स होने जा रहा है। इस 10 बार की एक्सपीरियंस आपको इस क्रैश कोर्स में देखेगा। मेरा हमेशा से मानना है कि पेपर में लगभग 75 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जिनको अगर ठान लिया जाए तो इन्हें टारगेट किया जा सकता है, ठीक है, इनको अच्छी तरीके से टारगेट किया जा सकता है। अगर हम इन 75 क्वेश्चंस को टारगेट कर लें और इसमें 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर का जोड़ लें तो हम इजीली 95 तक पहुंच सकते हैं, इजीली 95 पहुंच सकते हैं। और 95 पहुंचने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हमारा प्रीलिम्स हो गया, ठीक है। हालांकि इस बार थोड़े डाउट्स आए हैं, बट हम लोग कह सकते हैं। आप बोलोगे सर क्या हम केवल इतने ही ये जो आप बोल रहे हो 95 क्वेश्चन केवल यही ध्यान देंगे? हमारे पास अभी भी 55 क्वेश्चन है जिनको हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है। हम इस 95 में अपनी एक्यूरेसी बनाएंगे। देखिए, जो ये 75 क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं टारगेट करने के लिए, ये क्वेश्चंस क्या हैं? इन क्वेश्चंस का रेफरेंस आपके घटना चक्र पूर्वावलोकन से है, ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन से है और नेचर ऑफ क्वेश्चन से है, नेचर ऑफ क्वेश्चन से है। इन 2 पे हम अच्छी पकड़ बना लें, प्लस करेंट अफेयर से, प्लस करेंट अफेयर से। इन 3 पे अगर हम लोग पकड़ बना लें तो हम 95 तो यहीं से पहुंच जाएंगे। यानी हम क्या करें, अच्छी तरीके से घटना चक्र सॉल्व कर लें, ठीक है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर लें कि भाई हमारा ऐसा ना हो कि असर्शनिज्म के क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, ठीक है, या करेंट अफेयर जो हाल में नेचर अपना बदला है उसके पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। हम अगर ये 3 क्वेश्चंस बचा लिए अपने तो हमारा प्रीलिम्स तो यहीं से निकल जाएगा। अगर मान लेता हूं इस 95 में लेस देन 10 हो गया, हम नेट 85 से कर पाए, तो क्या इस 55 में से हमारा 0 सही होगा? क्या हम इसमें से नेट 10 या नेट 15 का स्कोर नहीं कर सकते हैं? सिंपल सी बात है ना। जब हम एफर्ट करेंगे तो यहां का भी सही होगा और ये 55 क्वेश्चंस भी, इनमें से भी क्वेश्चन सही होंगे। भाई हम अगर पेपर देते हैं तो मान लो हमने 145 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पेपर में, ठीक है, तो हम आंख मूंद के 145 थोड़ी अटेम्प्ट करते हैं। भाई इनमें से कम अगर हमने सीरियस तैयारी की है तो 125 प्रश्न कभी ना तो कभी सुने और समझे हुए आते हैं। बस अंतर क्या है, यहां पे रिवीजन उतना तगड़ा हो पा नहीं पाता है, नेचर ऑफ क्वेश्चन पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। यही परिणाम है कि हमारा जो ये 125 हमारे रेंज का क्वेश्चन होता है, यहां से गलतियां लगभग 50-50 हो जाती है, ठीक है, या 60-40 हो जाती है, 60-40 हो जाएगी। अब अगर ये 60-40 गलती हो गई 125 में से तो फिर खेल गड़बड़ा गया। फिर यहीं से क्या होता है, हम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन से प्रीलिम्स रुक जाता है। मैं आप सबसे कहूंगा जो इस बार जिनका प्रीलिम्स बार, ठीक है, आपसे वो बोलूं कि लेस देन 20 क्वेश्चन से रुक जा रहा है, लगभग 20 क्वेश्चन से, उनके लिए ये जो कंटेंट बना रहा हूं, ये वीडियो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जो स्पेशल पोस्ट में यानी एलईओ के लिए, सीडीपीओ के लिए, पीईएस के लिए, सीनियर लेक्चरर के लिए, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, ठीक है, और पोस्टों के लिए एलिजिबल है, ठीक है, या फिर हम कहें कि आपका जो एफएसओ है, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है, तो ये जो स्पेशल पोस्ट है, आप अगर इनके लिए आपकी एलिजिबिलिटी है तो इन पोस्ट की एक अच्छी बात बताओ, इनमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की पोस्ट, पीईएस का कट ऑफ प्री में कम जाता है, सीडीपीओ भी कम जाता है, एलईओ भी कम जाता है, सीनियर लेक्चरर पहले कभी कभी सीट कम होती है तो बीएससी और सीनियर लेक्चरर ज्यादा चला जाता है कट ऑफ, लेकिन चूंकि सीट ज्यादा है तो चांसेस है इसका भी एग्जीक्यूटिव से कम है। हमको टारगेट बनाना होगा 100 क्वेश्चन का। कितने क्वेश्चन का मेरे प्यारे भाई? 100 क्वेश्चन। आप मेरा साथ दो 4 महीने आपको साथ देना मेरे। इस 4 महीने में मतलब 25 नवंबर तक का मैं आपका टाइम लूंगा, ठीक है, मैं आपका साथ 25 नवंबर तक नहीं छोड़ूंगा। 25 नवंबर के पहले, ठीक है, बेसिकली अक्टूबर तक हम आपको सारे इंपॉर्टेंट एरिया पढ़ा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने अपने क्रैश कोर्स का लेक्चर प्लान बनाया है, आप ध्यान से देखना, मुझे क्या कराना है, मैं आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और करेंट अफेयर के लिए तैयार हूं। हमको होता है हिस्ट्री से पेपर में लगभग 30 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन। पॉलिटी से लगभग 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं इस बात का वादा करता हूं कि ये जो 50 क्वेश्चन होंगे आपके, ये जो 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इनमें से, ठीक है, अपनी क्लास से पूरी क्वेश्चन रहेगी। पॉलिटी तो लगभग पूरी कराई जा सके,
हिस्ट्री के साथ हमको पता है कि भाई कि 8-10 क्वेश्चन फैक्चुअली ऐसा पूछ देंगे जिसका कोई सर पैर नहीं होता है, बट एटलीस्ट जो 20 क्वेश्चन टारगेट कह सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन टारगेट कर ले जाएंगे। मैं इसी के लिए कर रहा हूं, मैं क्लास के साथ साथ हम लोग नेचर पे भी क्वेश्चन की फोकस करेंगे, ठीक है। तो जब हम ये 40 क्लास खत्म करेंगे, 25 + 15 40 क्लास, जब हम ये 40 क्लास खत्म करेंगे तो पता क्या चलेगा, पता चलेगा कि हमने अपने पेपर के 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए। करेंट अफेयर में डेली 10 क्वेश्चन करा रहा हूं, ये ब्रेक नहीं करूंगा कब तक, जब तक अगली आई दृष्टि नहीं आ जाएगी और मुझे वो नहीं कराना पड़ेगा, तब तक करेंट अफेयर की क्लासेस देखते चलना, उसको ब्रेक मत करना। विश्वास मानो, करेंट अफेयर के जो क्वेश्चन है आपके रेंज के बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। और जीएस का चूंकि मैं उसमें इंटरलिंकिंग करता चल रहा हूं, तो जीएस भी आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। बस विश्वास के साथ बने रहना है, ठीक है। आपको ये 2 क्लास मेरे से देखनी है। ज्योग्राफी हमें से रमन सर में जो खाली रहेगा वो करा देगा, ठीक है। इसके बाद से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और यूपी स्पेशल, ये रमन सर की क्लास है। मिसलेनियस की क्लास मैं करा दूंगा। मिसलेनियस में हम सारे सब्जेक्ट का मिसलेनियस लेंगे, ठीक है, ध्यान देना। इन से आपको बताऊं, जैसे मान लो कि आर्ट एंड कल्चर का कुछ पोर्शन हुआ, ठीक है, जैसे ठीक है लोक नृत्य, लोक गायन वगैरह वगैरह, थोड़ा सा और भी एरिया, ठीक है, महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिसलेनियस के पेपर में कितनी बार क्या होता है ना, मिसलेनियस से पेपर में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो हमने इसी के लिए इस बार मिसलेनियस के लिए 5 क्लास ही रख दिया है कि हम प्रॉपर इसका हम आपको प्रॉपर शेड्यूल देंगे, हम मिसलेनियस में क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। हमने 100 क्लास का आपके पास एक शेड्यूल रखा है। यूपी स्पेशल में भी हमने 5 क्लासेस रखी हैं, क्योंकि हाल के दिनों में 4-5 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आ जा रहे हैं। इनमें एक क्वेश्चन करेंट अफेयर बेस्ड, एक क्लास करेंट बेस्ड हो जाएगा, करेंट अफेयर बेस्ड हो जाएगा, और ये क्लास इजीली आपको आई दृष्टि में मिल जाती है। 4 क्लास हम लोग ट्रेडिशनल बेस्ड ले लेंगे और उतने में आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। यूपी स्पेशल इतनी अच्छी तरीके से करा दिया जाएगा कि सारे क्वेश्चन आपके हो जाए। इसमें करंट भी लेके चलेंगे, ठीक है, आईएसआर रिपोर्ट वगैरह सब इसमें निपटा देंगे, डाटा वगैरह भी निपटा देंगे, ठीक है ना। मिसलेनियस की क्लास में हम आप लोग को इसमें बता दूं कि जो मिनरल्स, पशुधन डाटा रिपोर्ट, ठीक है, या एग्रीकल्चरल रिपोर्ट होते हैं, वो सब हम लोग मिसलेनियस में समाप्त कराएंगे, मिसलेनियस में या इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में समाप्त कराएंगे। मतलब आपको परेशान नहीं रहना है, आपको बस हमारी क्लास के साथ क्लास करना है, और क्लास के साथ जो काम देंगे, देखो क्लास के साथ काम जरूर देंगे, एक तरफा काम कभी मेरे भाई बनेगा नहीं, झूठ नहीं बोलूंगा कि यही कर लो, यही पढ़ लो, यहीं से 100% हो गया। यहां के अलावा थोड़ा सा कुछ होमवर्क मिलेगा, इतना होमवर्क मिलेगा कि आप 5 घंटा उलझे रहो, 5 घंटा, और इतना केवल काम, मतलब मेरे पढ़ाने के बाद, क्लास के बाद, ठीक है, आपको एक बार वो नोट को रिवीजन कर लेना है, प्लस कुछ काम बताऊंगा। अब काम कुछ बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इसके बेस, मतलब क्लास के बेस जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है ना, उसको सॉल्व करना है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मैंने पहली क्लास मान लो लिया और मैंने स्टोन एज पढ़ाया, मैंने आपको आगे बढ़ते पूरा स्टोन एज का पीरियड के बाद से मैंने सौंदर्य सभ्यता पढ़ाया, ठीक है। मैंने मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका 600 BC में जो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं या वैदिक पीरियड होगा, इन टॉपिक्स को मैंने निपटाया आपका। तो आपको इन टॉपिक के बेस क्या करना है, जाके घटना चक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करना है, ठीक है। उनमें भी जो इंपॉर्टेंट नेचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं स्पेशली फोकस कराऊंगा। मैं बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चंस बन क्या रहे हैं, इस नेचर के क्वेश्चन बन क्या रहे हैं, ताकि आप मेंटली तैयार हो सको उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, ठीक है। आपको बाइलिंगुअल नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, नोट्स आपको बस वही रिवीजन करना है, नोट्स के चक्कर में बहुत परेशान नहीं रहना है, नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लेना है। क्लास में जो थोड़ा मोड़ा और वैल्यूएशन किया जाएगा उसको उसी नोट्स में नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, बात समझ गए। तो नोट्स का भी झंझट इस बार खत्म कर दिया हम लोगों ने। अब यहां पे देखोगे एक एक इंफ्रा जो चीजें हैं वो बता दिया हूं, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन भी अरमान सर ने लिखी है, ठीक है। राह में मुश्किल होगी 1000, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, ठीक है। तो ये रमन सर का थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन वाला हलचल रहता है, ठीक है। बट ध्यान देना, अपने को डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए एक रेगुलरिटी को फॉलो करना है, मजा आएगा। अब जो आपकी क्लास स्टार्ट होगी ना, वो क्लास स्टार्ट होगी आपकी हिस्ट्री से। अब देखो हिस्ट्री की जो 25 क्लासें हैं, एक एक क्लास सबसे पहले यहाँ पे क्लियर लिखा है कि हम सोर्स के ऊपर, ठीक है, और जो स्टोन एज है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे तो सोर्सेज में क्या क्या पढ़ेंगे, किन किन चीजों को फोकस करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये सब का सब मैं आपको बताऊंगा। तो डे वन की यानी जो पहली हमारी क्लासेस हैं वो लेक्चर 1 की, उनमें क्या है, फिर रमन सर अपना इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे वो लिखा है। नेक्स्ट डे फिर देखिए आपकी हिस्ट्री है। आप देखोगे हिस्ट्री आपकी और इकोनॉमिक्स में आपकी इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ये दोनों आप ध्यान दो। तो इकोनॉमिक्स आपकी खत्म हो जा रही है, यहां पे देखो
इस तारीख को 28 डे, ठीक है, 28वें दिन तक जाते जाते, ठीक है, ये डेट आप आगे उसी हिसाब से बढ़ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। हम बस वीक में एक दिन आपका छुट्टी ले रहा है, केवल एक दिन ले रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे डेट नहीं लिखे, दिन लिख दिया है, ठीक है। वीक में एक दिन बस छुट्टी लेंगे। अब एक एक दिन का आप देखो, यहाँ पे हमने आपको आ जाओ, तो हमने लास्ट तक लगभग आपको यहां 77 डेज तक का, 77 डेज तक का हमने आपको शेड्यूल अपना शेयर कर दिया, 77 डेज तक का, ठीक है। इसके पास से हम जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हम फिलअप कर लेंगे, मतलब ज्योग्राफी की क्लासेस, यूपी स्पेशल क्लासेस। अभी चूंकि 77 डेज तक पहुंचने में हम लोग को 2.5 महीना लगेगा, ठीक है ना। तो हम पहले इन चीजों को निपटाते हैं। मेरे साथ बस आपको पूर्वावलोकन लगाना होगा मेरे भाई, बस पूर्वावलोकन लगाओ, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। हम बहुत ऐसे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली रिवीजन को फोकस रहेंगे, बस रिवीजन को फोकस रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल तरीका बताऊं, विश्वास करो। अच्छा, इस क्लास में जो हम लोग जीएस पढ़ेंगे ना, जीएस को इतनी अच्छी तरीके से कवर अप करेंगे ताकि इसमें आरओ का भी जीएस शामिल हो जाए, बीईओ के लिए भी आपके किसी जीएस की कोर्सेज के पीछे ना भागना पड़े, और आपके यूपीपीसीएस के लिए भी, यानी जीएस के लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब जो सेपरेट टॉपिक है हिंदी वाले, हम जब अब काम भी करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल जब बीईओ और आरओ की वैकेंसी आएगी तो हम क्या करेंगे कि हम भी आरओ पे काम करेंगे, बट हम इस बार जब कोर्स लॉन्च करेंगे ना तो हम हिंदी के लिए लॉन्च करेंगे, ना कि ओवरऑल पूरी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो नाम मात्र में आपको केवल हिंदी करना पड़ेगा, ठीक है, केवल और केवल हिंदी। आप कहीं भी हिंदी कर लो, ठीक है, या हमारे साथ हिंदी कर लो, तो आपको फोकस कहां होना पड़ेगा, बस हिंदी। आपको फिर से किसी के 3-4 हजार के बल्कि कोर्सेज नहीं खरीदने पड़ेंगे। मार्केट में आप देखेंगे जितने भी क्रैश कोर्स है ना, मैं आपको विश्वास रहा हूं कि अपने रेंज में और अपने से टारगेटेड किसी के भी कोर्स नहीं होंगे, ठीक है। हम पूरी तरीके से, ठीक है, एक प्लान बना के आपके बीच में आए, ठीक है। हम वही कराएंगे जो करना जरूरी है, विद्वता दिखाने के पीछे नहीं पड़ेंगे, ठीक है। हम एकदम टारगेटेड थेरेपी देंगे ताकि अपना काम बन जाए, और हमारा काम यही है कि हमारा किसी तरीके से प्रीलिम्स निकल जाए, ठीक है। तो मिलजुल के काम करेंगे। 7800043424 एक स्क्रीन पे नंबर जा रहा होगा, ठीक है। देखो, चूंकि मैसेज की संख्या थोड़ी क्या ना ज्यादा हो गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है रिस्पॉन्स होने में। दूसरी चीज, एक दिमाग में आपको होगा सर ये क्लास कहां प्रोवाइड करेंगे। देखिए, हमारा एप्लीकेशन रेडी हो गया है, खुलेआम बोलूंगा, ठीक है। अभी हम आपको जब आप पेमेंट करोगे तो हम आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। वहां हम आपको अनलिस्टेड क्लास की वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो वहां से आप हमारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो, पहली बात। प्लस हम आपको अपने एप्लीकेशन में भी जोड़ेंगे, हम अपना एप्लीकेशन रेडी करा लिया, हम वहां भी जोड़ेंगे, हम वहां भी आपको एक्सेस देंगे, ठीक है। देखिए, एप्लीकेशन क्या है मेरे भाई, अब मैं पहला बैच यही आपका इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है, जिस बैच का एक्सेस हम एप्लीकेशन पे देने जा रहे हैं। तो हो सकता हो कि एडमिशन ज्यादा रहे तो वो लोड ना ले पाए एप्लीकेशन, तो क्रैश हो जाए, तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन क्लास बाधित हो जाए। तो हम इसी के लिए हम आपसे वादा कर रहे हैं, कहां, टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है, प्राइवेट लिंक्स के थ्रू हम आपकी क्लासेस देंगे। लेकिन हम आपको बैकअप में क्लास कहां प्रोवाइड कराएंगे, हम एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। एकदम दिमाग में रखना, मैं 99% एप्लीकेशन पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट चूंकि पहला एक्सपीरियंस है तो हम खुल के वादा नहीं कर सकते हैं, बस मेरी बात समझ रहे आप लोग ना। तो सहयोग की भूमिका में आइए आप लोग भी, हम भी सहयोग की भूमिका में अपनी तरफ से देखिए जो बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करेंगे, ठीक है। आप देखोगे करेंट अफेयर की बात हो, ठीक है, GS 5-6 की बात हो या मेंस की बात हो, पीसीएस अभ्यास ने जितना कहा है उतना हम लोग करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि हम अपना वादा 100% निभाते हैं, बट हम फिर भी 90 to 95 तो पहुंच ही जाते हैं, ठीक है। एक्यूरेसी इतनी तो कम से कम रहती है मेरे भाई, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि वादा में कुछ भी ना छूटे, छूटेगा नहीं, बट आपको ये काम पूरा करना है। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, इस बार मेंस नहीं रुक छूटना चाहिए। मेंस लिखो, कम से कम 4 से 5 महीना मेंस में मिलेगा। मेरा मानना है मिड मई के बीच में मेंस नहीं पड़ेगा। पहले मुझे लग रहा था कि फरवरी में पड़ सकता है, लेकिन इलेक्शन अब उधर चला गया, तो सीधी सी बात है आपका मेंस कब पड़ेगा, मेंस पड़ेगा मिड मई या लास्ट अप्रैल। मेरी बात समझ रहे हो ना, पर्याप्त टाइम है, विश्वास रखो। आप 6 दिसंबर को पेपर दो, 8 या 9 तारीख को आयोग आंसर की देगी, आप मैसेज करना सर प्रीलिम्स हो गया। मैं दावा देता हूं उस दिन से भिड़ेंगे मेंस पे, और जब आप मेंस लिखने जाओगे ना तो मेंस का पेपर भी आपको एक टेस्ट के तौर पे दिखेगा। इतनी प्रैक्टिस करा लेंगे, सब कुछ प्रैक्टिस का खेल है और लगने का खेल है। अगर आपने यहां से 8 to 10 आवर्स दिया, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, रिवीजन नहीं छोड़ा, तो लिख के ले लो कि मेंस की कॉल है। कि हम अपनी तरफ से जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एक टीचर के तौर पे प्रीलिम्स में केवल यही कराया जा सकता है,
ठीक है, केवल यही करा जा सकता है। देखिए अगली बात आपको बता दूं, अच्छा जो दोस्त गोरखपुर के करीब में हो, हम लोग ऑफलाइन प्रीलिम्स का हमारा टेस्ट सेंटर है, आप वहां पे आके ऑफलाइन जुड़ के दे सकते हो। सैकड़ों लोग यहाँ पे प्रीलिम्स दे रहे हैं, आप भी आके दे सकते हो। प्री के टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं कि आप में से जो दोस्त प्री का टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हो, हम जब इस क्रैश कोर्स को आप परचेज करोगे तो इस क्रैश कोर्स की फीस 1500 है, लेकिन अभी ये आपको 1299 में मिल जाएगा। ठीक है, 1299 में। आप इसके साथ अगर टेस्ट सीरीज लेते हो, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज की फीस आपकी 999 है, ये आपको 600 में आपकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना 600 में टेस्ट सीरीज, आप इसके साथ अगर टेस्ट सीरीज को लेते हो तो कंबाइंड तौर पे, ठीक है, तो 1900 में आपको, ठीक है, 1900 में आपको दोनों ही चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अभी समय मेरे भाई लग के निपटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो 15,000 लोग मेंस लिखेंगे, कोशिश करते हैं उन 15,000 में हम शामिल हो। अभी तो 15,000 की लड़ाई है, तो हम उस 15,000 की तैयारी करते हैं। कल आपको मैं अपने हिस्ट्री के लेक्चर का प्लान दूंगा कि मैं हिस्ट्री में क्या डिस्कस करने वाला हूं। 11 बजे वीडियो जाएगी और आपकी पेड क्लास में शाम के टाइम जो मेरे लेक्चर्स हैं वो भेजे जाएंगे। ठीक है ना, तो ये होगी पूरी जानकारी। मिलते हैं हम लोग अपने लेक्चर प्लान में। हिस्ट्री को लेके पूरा एक लेक्चर प्लान अपना लाऊंगा, 1 से लेके 25 नंबर क्लास तक, किस किस क्लास में क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री की क्या भूमिका आ रही है पीवाईक्यूज में, हिस्ट्री के क्वेश्चंस के नेचर कितने हैं, कितने क्वेश्चन टफ हैं, कितने आसान हैं, कितने सेशन रीजन के, कितने मैथ्स कॉलम के, कितने फैक्टोरियल है, एक एक चीज का ऑपरेशन करेंगे। पहले हिस्ट्री से मोहब्बत करेंगे, समझेंगे कितना तैयार करना है, उसके बाद से हम दम लगा के हिस्ट्री की 25 दिन तैयारी करेंगे। बात समझ गए? ठीक है, और करंट अफेयर की क्लास ब्रेक नहीं होगी, करंट अफेयर चलती रहेगी, उसको आप सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।